हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? तो दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो कल का एपिसोड के तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो हम लोग रिव्यू लेकर के आ गए हैं कि तान्या मित्तल जो आप लोग लग रहा था बहुत ही संस्कारी है, सब कुछ है। कल के उसमें पूरा एपिसोड में फटकार जो है तान्या मित्तल पर ही ज्यादा लगी है। वैसे तो हर वीकेंड का बाद तान्या की तरफ ही हो जाता है, चाहे फटकार से हो चाहे प्यार से हो, तो पूरी लाइमलाइट तो लूट ही ली जाती है। लेकिन कल भी तान्या मित्तल ने कुछ ऐसी चीजें जो है एक हफ्ते से बोले जा रही थी असनूर को लेकर के, जो कि सबर का बांध टूट चुका था, सलमान सर का भी, बाहर की ऑडियंस का भी और अंदर वालों का भी। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे तो एक इतनी जंग छिड़ चुकी थी बहुत बुरी तरीके से, और उनके पेरेंट्स भी शायद हो सकता है आपको कल देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी पर कमेंट करने से पहले उसने एक मिनट भी ये नहीं सोचा कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है। इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की असनूर, लंबी छड़ीली, 21 साल की, उस पर इस तरह की कमेंट्स, ये भद्दे कमेंट्स करते जा रहे थे, जिसकी लिमिट इतनी क्रॉस होगी कि सलमान सर को बीच में बोलना पड़ा, जिसमें ना लेडीज ने कसर छोड़ दी है ना जेंट्स ने कसर छोड़ दी है। बुली जो टीम है उनकी, पूरी टीम ने ही अपनी जो है हदें पार करी है। तान्या मित्तल ने भी बहुत उल्टे सीधे बॉडी शेमिंग को लेकर के बहुत शब्द बोले हैं कि ये तो मेरी मम्मी जैसी लगती है। और नीलम से बात करती नजर आ रही थी, नीलम ने कहीं डिटॉक्स कर दिया, तब भी इसका वो ये नहीं हो रहा। तो ये चीज करने के बाद कुनिका ने भी उसमें हाँ करी कि 13 साल की बच्ची है, मेरी पोती है, उसे भी पता है खाने में क्या खाना है क्या नहीं। अगर चाहती तो वो भी स्टॉप कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं आनंद ले रहे थे। डायनासोर जैसे क्या, अब क्या कहा कि बोतल को कह रहे थे हम तो, जो घास हो गया यही आई इस चीज को बोल रहे, मतलब कुल मिला करके जो है तान्या मित्तल को एक्सपोज किया। और तान्या मित्तल को बार बार जो है ऐसा लग रहा था कि सोई बोलूं बात खत्म हो जाए और सलमान सर दूसरे टॉपिक पे आ जाए, लेकिन नहीं। सलमान सर ने कहा कि जब फ्लो फ्लो में निकल गया, बोल रही है कि एक बार निकल गया, दो बार, लेकिन इतनी बार फ्लो में नहीं निकलता जितनी बार आपने कहा है। नाइट में सोते हुए भी कहा, और फलाने से मजाक में बैठे बैठे वहां कह रहे, नीलम से भी कह रहे, कुनिका से कह रहे, तो फिल्म में नहीं क्या था भाई। झूठ मत बोलो। आप तो ये बोलते हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं तो ये हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो ये हूँ, क्या मतलब यही चीज सब चीजें करते हो क्या आप? आपसे तो उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर। सॉरी तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो जड़े मुर्दे जो है उखड़ने थे, इसलिए बार बार सॉरी का विराम लगा देती थी। लेकिन फिर भी मैं असनूर की हिम्मत मानती हूँ, उसने टांग पर टांग घेर के बैठी, वो बहुत स्मूथली जो है उसने इन चीजों का सामना किया। और फिर उसने अपने बारे में बताया कि इस चीज से मैं जूझ चुकी हूँ, और मैं हिम्मत भी हार चुकी थी। मेरी बॉडी में हार्मोन्स की दिक्कत है, चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ा टेंशन की वजह से मेरा वेट बढ़ता है, खाना तक छोड़ देती हूँ, बहुत सारी जो है उसने बताई है। लेकिन जिस पे बीतती होगी उसे क्या ऐसा लग रहा होगा। और मेरा मानना तो, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल इसके सामने ये चीज ना खुले तो ज्यादा अच्छा, बच्चा ना सीधा इफेक्ट पड़ती है ये चीजें। एक बार गालियों से डर नहीं लगता, लेकिन जब इंसान के बॉडी को लेकर कमेंट्स की जाती है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं टूटता है। और उस चीज से वो पहले से ही कर रही है, जिसमें वो बता रही थी कि मैं जब यहाँ आई उससे पहले भी मैं 9 किलो वजन वो करके आई हूँ। वो बहुत कम खाती है। कुनिका जी को बोला था, जो कुनिका जी बोल रही है मेरे बारे में, कुनिका जी को पता है कि मैं थाली में कितना लेती हूँ, सिर्फ उसी वजह से। तो बहुत बड़ा बड़प्पन मानो कि असनूर ने सभी चीज को बहुत प्यार से हैंडल से किया। किसी और के बारे में अगर इस तरह की चीजें होती ना, तो पूरा घसरा सिर पे उठा लेते हैं, कंटेंट मिल जाता लोगों को। लेकिन असनूर ने उस चीजों को बस सबकी सोच के ऊपर छोड़ दिया। नीलम भी आके गले लगी, और उसके वो ना अंदर रो रही थी बहुत ज्यादा, अलग बैठ करके जब वो पानी वानी पी रही थी। और पंडित मौर्य अभिषेक आया था, लेकिन वो अंदर से वो किसे कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो सोच रही थी कि कैसे कैसे लोग हैं। और शहबाज ने भी थेपले से सिकल के बोला, हालांकि उसने डाइवर्ट करने की कोशिश करी, अंडे जैसी सिकल। अमाल ने भी बोला उसको, हालांकि एक जगह अमाल ने उसको मना भी किया था
कि नहीं भाई सबकी बॉडी अलग होती है, लेकिन एक जगह फिर इसने जहां ताने वगैरह बैठी थी वहां इसने भी बोल दिया था। तो चने के साथ घुल तो इंसान पिसता ही है, लेकिन अति तो सबसे ज्यादा जो करी थी इसमें तानिया और नीलम ने करी थी। नीलम भी थोड़ा साइड हो गई थी, ज्यादा फोकस जो रहा सलमान सर का डांटने का वो तानिया पर रहा। अगर शायद वीडियो क्लिप दिखाई जाती तो इनकी बुद्धि ज्यादा सेंटर में आती, लेकिन ये कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप की बस से बचने की वजह से ही तानिया मित्तल जो है बार बार यही सॉरी सर, सॉरी हाँ मेरी गलती है, सॉरी सर, सॉरी सर मेरी गलती है, सॉरी सर। अबे सॉरी से बोलने से कुछ हल होता तो सब कुछ ही ना होता क्या? उसकी ड्रेस जो है उस पर अच्छी नहीं लगती, इन पे अच्छी लगेगी। नीलम और तानिया पे बताओ जी, किधर से सुंदर नहीं है लड़की? हर तुमसे तो हर जगह सुंदर है। और जब टास्क करी तो तुम हाथी जैसा शरीर बोल रही हो, जब तुम्हें हाथी जैसा शरीर दिखने लगा और अपनी चीजों से पलट रही है। लेकिन आप लोग बताना कि यहाँ पर कोई और होता तो क्या एक्शन लेता। लेकिन वाकई में असनूर के लिए दिल से सैल्यूट है, उसने बहुत अच्छे से चीजों को कवर किया है। और ये भी चीज के लिए भी बोला कि चलो सलमान सर ने ये टॉपिक उठाया, अच्छा लगा। लेकिन कभी भी किसी की बॉडी को लेकर के कमेंट्स नहीं करने चाहिए, भगवान का दिया रूप है और उसे जैसा है ऐसा एक्सेप्ट करना चाहिए। और रही बात दूसरे को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे इसमें, क्योंकि तुम लोग भगवान नहीं हो, तुम इस तरह के वर्ड बोलते हो, ये चीजें सही शोभा नहीं देती। तो दोस्तों तानिया मित्तल से आपको कैसा लगा? आज डांट पड़ के असनूर ने बहुत स्मूथली इस चीज को निपटाया, इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों, बाय बाय।